दोस्तों ये है 5 एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को 5 और एक्सिस बैंक ने मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है जो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई भी नंबर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि कोई भी इसका न ज्वाइनिंग चार्ज देना होगा और न ही कोई एनुअली चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। टोटली ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री आपको मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी आप खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको मिलने वाला है कैशबैक, यानी कि सीधा सीधा कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट कैशबैक लेने के लिए आपका ट्रांजेक्शन कम से कम 100 रुपये या फिर उससे ऊपर का ही होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये से नीचे का कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक वगैरह नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी, यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन जो ऐप होते हैं उनसे आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3% तक का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, कोई भी आप मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं तो भी आपको 3% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन लोकल कम्यूट होता है जिससे आप ट्रेवल वगैरह बुक करते हैं, चाहे वो ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया या फिर और भी जितने भी ऑनलाइन जिससे आप गाड़ी वगैरह बुक करते हैं तो उन पे आप खर्चा करेंगे तो भी आपको 3% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इन तीनों कैटेगरी के अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हैं तो उस पे आपको 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया या फिर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं तो भी आपको 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट यूपीआई पेमेंट के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप कोई भी यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं अगर वो पेमेंट 2000 से नीचे के हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। यानी कि जो स्मॉल मर्चेंट होते हैं उन पे आप कोई भी खर्चा करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक वगैरह नहीं मिलेगा। आपको जो भी यूपीआई से पेमेंट करना है वो 2000 से ऊपर का ही आप पेमेंट करेंगे, उसी पे ही आपको 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी कैशबैक मिलता है उस पर एक कैप भी है, यानी कि ये जो कैपिंग है ये 1500 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल में आप इस क्रेडिट कार्ड से कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो आपको अपने स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड में कब क्रेडिट होता है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई भी स्टेटमेंट है वो हर महीने की 12 तारीख को जनरेट होता है, यानी कि 12 यहाँ पे फरवरी है, यहाँ पे 11 मार्च है। मान लीजिए कि आपका जो इस बीच में जैसे कोई भी खर्चा किया है और आपका बिल जनरेट हो गया वो 12 मार्च को जनरेट हुआ है तो उसके 3 दिन के बाद यानी कि 15 मार्च को आपका जो क्रेडिट कार्ड है स्टेटमेंट है उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक मिलेगा। जब भी स्टेटमेंट जनरेट होगा उसके 3 दिन बाद आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कर दिया जाएगा जितना भी कैशबैक होगा। और यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है जिन पे आप कोई भी खर्चा करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है, चाहे वो वॉलेट लोड हो, फ्यूल का हो, कैश विड्रॉल करते हैं या फिर आप कोई भी गोल्ड का आइटम परचेज करते हैं, गिफ्ट कार्ड करते हैं, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कोई भी आपका जो ईएमआई का ट्रांजेक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा रेंट पेमेंट हो गया या फिर कोई भी कार्ड का आप रीपेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पे आप कोई भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस पे आप यूज करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 4 फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है पर ईयर, यानी कि हर साल आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। पर क्वार्टर में आप एक लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेंड क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको ये लाउंज का फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड पे 1 मई 2024 से ये लागू हो गया है, जिसमें आप किसी भी महीने में आप लाउंज की फैसिलिटी लेते हैं उसके प्रीवियस 3 कैलेंडर मंथ के अंदर आपको कम से कम 50,000 या फिर उससे ज्यादा का आपको खर्चा करना होगा, तभी आपको लाउंज की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। हालांकि जैसे आपको कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट मंथ आपको बिल्कुल फ्री में लाउंज एक्सेस मिल जाता है, बट उसके बाद आप कोई भी लाउंज की फैसिलिटी लेते हैं तो प्रीवियस मंथ 3 मंथ के अंदर आपको कम से कम 50,000 स्पेंड करना ही होगा।
इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर मिल जाता है। बट वेवर लेने के लिए कंडीशन है आपका ट्रांजैक्शन 400 रुपये से लेके 5000 के बीच का होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने में आप 400 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है इस जो ट्रांजैक्शन होगा वो 400 से लेके 5000 के बीच का ही करना होगा। अगर आप 400 से नीचे करते हैं तो कम से कम आपको 10 रुपये प्लस 18% का GST लगेगा। और अगर आप 5000 से ऊपर का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% का ये जो सरचार्ज है ये आपके क्रेडिट कार्ड पे लागू कर दिया जाएगा। और ये जो 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है इसके साथ में 18% का GST भी होता है, वो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डाइनिंग डिलाइट का ऑफर भी मिल जाता है, जिसमें HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट वगैरह है इजी डाइनर के साथ में, उन पे आपको 15% तक का ऑफ भी मिल जाता है। ये ऑफ अप टू 500 रुपीज़ तक का आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे EMI में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है। तो जितने भी अमाउंट की आप EMI करेंगे उस पर या तो 1.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी या फिर कम से कम 500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। यानी कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे प्रोसेसिंग फीस के नाम से चार्ज किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप चाहे तो 5F के थ्रू कर सकते हैं या फिर एक्सिस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह कंट्रोल में करना हो तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटी आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर वगैरह भी आपको देखना है तो वो आपको ऐप के अंदर ही शो हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपके क्रेडिट कार्ड पे किसी तरह का कोई भी नंबर वगैरह नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है, 0 एनुअली फीस रहती है, यानी कि किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बट लाइफ टाइम फ्री मिलने के बाद भी कुछ कार्ड पे चार्जेस होता है जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ये कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री मिलता है बट इसके लिए कुछ चार्जेस भी होता है जिनको अपना अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये चार्जेस भी लग जाता है। हालांकि जैसे कार्ड को आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट इस क्रेडिट कार्ड का आप कैश में कोई भी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं ब्रांच में जाके, तब आपको पर ट्रांजेक्शन पे आपको 100 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इस पे 18% का GST भी होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कैश में बिल पेमेंट नहीं करना है, हमेशा ऑनलाइन तरीके से ही बिल पेमेंट करने की कोशिश करें। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज का मिलता है। इसके अंदर 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में 20 डेज मिलेगा उसमें आपने जो 30 दिन में खर्चा किया उसका आपको पेमेंट वापस करना होगा, यानी कि रीपेमेंट करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज लगाया जाता है, जो अगर 500 रुपये तक का होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 501 से लेके 5000 के बीच होता है तो 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 5001 से लेके 10,000 तक होता है तो 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 10,001 से या फिर उससे ऊपर का है तो आपको कम से कम 1200 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस पे 18% का GST भी होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी बैलेंस ड्यू होगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाई जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.6% पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा, जो 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाएगा। इनके साथ कोई भी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तो ये फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ATM से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो जितनी भी वैल्यू आप विड्रॉल कर रहे हैं उस पर आपको एक ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगाया जाएगा, जिसमें 2.5% का हो सकता है या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस हो सकता है। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन चार्ज लगाई जाएगा। और जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल किया उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा, जो 3.6% पर मंथ के हिसाब से होगा, 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल किया उसी दिन से लागू हो जाएगा। जब तक आप वापस रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये इंटरेस्ट लागू रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी भी एक पेनल्टी देनी होती है। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन करेंगे तो जितनी लिमिट आप ओवर लिमिट में यूज करेंगे उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा।
यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगाया जाएगा। तो अपने क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उसी को ही आप यूज करें। आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको ये चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। बट ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज है इस पे कैप भी रहेगी, 1500 रुपये पर ट्रांजेक्शन का ये चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। तो रेंट पेमेंट का आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि इस कार्ड को यूज करके आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जैसे कि कैशबैक मिलता है तो रिवार्ड पॉइंट से रिडीम्शन फीस भी कुछ नहीं लगती है, वो हर महीने ऑटोमेटिकली रिडीम होकर आपके स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज होगी वो 18 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और अगर आपके पास 5 से आपने पहले से कोई भी लोन वगैरह लिया है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को फ्रेश अप्लाई करने के लिए आप 5 की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से भी इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था 5 एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको कोई एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर किसी अदर बैंक की क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।